हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और जॉन विक 4 रिलीज हो चुकी है। पर क्या आपने कभी सोचा कि जॉन विक की फ्रेंचाइजी पॉप कल्चर के माफिया अंडरवर्ल्ड ट्रोप के बारे में कई चीजें ऐसी बताई जो पहले फोकस में नहीं रहती थी। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा उन चेंजेस के बारे में जो जॉन विक ने माफिया ट्रोप में लाया, ताकि तुम भी बन जाओ इस टॉपिक पे एक्सपर्ट और जॉन विक की मूवी को इसके बाद और भी ज्यादा एंजॉय कर पाओ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अ कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड। अब देखो, पॉप कल्चर में कहानियों में जनरली पहले जो माफिया दिखाया जाता था वो बड़ा ही मोनोलिथिक स्ट्रक्चर का होता था, यानी मोस्टली एक बंदा या एक फैमिली होती जो सुप्रीम होती थी, फिर उनकी हायरार्की होती थी। बट जॉन विक फ्रेंचाइजी ने इसमें बदलाव लाया। जॉन विक के यूनिवर्स में माफिया बड़ा कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स स्ट्रक्चर है। जॉन विक में दिखाया गया कि अंडरवर्ल्ड जो है वो एक्चुअली एक यूनिफाइड इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि एक ही वक्त पर कई ऐसे लीडर्स हैं जो अलग अलग लेवल पर इंपैक्ट रखते हैं और पावर होल्ड करते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली वो सभी एक ही साथ एक ही इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं, एकदम एक रियल लाइफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के सिनेरियो की तरह। वहीं इनकी हायरार्किकल स्ट्रक्चर में काफी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी था और उन हायरार्किकल लेवल्स के स्पेसिफाइड रूल्स भी थे। जॉन विक यूनिवर्स में अगली थीम दिखाई गई लॉयल्टी की। अब लॉयल्टी की ये थीम नई नहीं है, आपको ये गॉडफादर में भी दिख जाएगी, बट जॉन विक में ये जरूर नया दिखाया गया कि लॉयल्टी यहाँ भी जरूरी है, बट यहाँ लॉयल्टी लोगों के प्रेफरेंसेस पर चेंज होते रहते हैं। जैसे हमारा प्रोटैगनिस्ट जॉन विक, पहले वो भी लॉयल था अंडरवर्ल्ड में, बट फिर उसकी प्रेफरेंस बदलती है उन लोगों की तरफ जो खुद भी किसी तरह के बदले में जी रहे हैं, और विक फिर उन लोगों के लिए लॉयल हो जाता है। तो जॉन विक यूनिवर्स में लॉयल्टी भी एक ऐसी चीज है जिसका कोई स्पेसिफिक और सॉलिड डेफिनेशन नहीं है, जहां पर लॉयल्टी को भी एक्सप्लॉइट किया जा सकता है अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए। अब ये अगली चीज मुझे जॉन विक फ्रेंचाइजी की सबसे बवाल लगी है, और वो है ऑनर एंड मॉरल कोड। अब अगर मैं माफिया ट्रोप की बात करूं, देन सबसे पहला ख्याल क्या आता है? बुरे लोग होंगे जिनकी कोई उसूल और आदर्श नहीं होते होंगे, जो आपस में जानवरों की तरह खून खराबा करते रहते होंगे। बट जॉन विक यूनिवर्स में चीजें इतनी केओटिक भी नहीं है। इंटरेस्टिंगली जॉन विक के यूनिवर्स में डिफरेंट माफिया फैक्शंस के बीच में रेयरली ही कभी भिड़ंत होती है। किसी भी तरह का गैंग वॉर नहीं होता, सभी कोई एक स्ट्रिक्ट नियम के तहत बंधे हैं। माफिया के भी मॉरल कोड्स हैं, इवन असैसिन्स तक उस कोड को फॉलो करते हैं। अगर कोई नियम तोड़ा तो उसे जज करने के लिए एडजुडिकेटर को भेजा जाता है, और कुछ नियम ऐसे हैं जो सब पर लागू होते हैं, जैसे कॉन्टिनेंटल की जमीन पर किसी भी तरह का हिंसा बर्दाश्त नहीं किया जाता, और अगर आपने इन सभी नियमों में से किसी एक को भी तोड़ा तो आप एक एक्स कम्युनिकाडो घोषित कर दिए जाते हो, यानी कि आप निष्कासित हैं और आपको मरना होगा ताकि माफिया वर्ल्ड का पीस रेस्टोर हो सके। तो ये गजब की न्यूनेस है पॉप कल्चर के माफिया ट्रोप में, जहां पे माफिया आपस में शांति को प्रमोट करते हैं। एंड लास्ट थीम है साइकिल ऑफ वायलेंस। जॉन विक फ्रेंचाइजी एक बड़ी ही बेसिक थ्योरी को अच्छे से यूज की है, और वो है वायलेंस नफरत को जन्म देती है, और वो नफरत फिर और ज्यादा वायलेंस का कारण बनता है। एंड ये एक चेन रिएक्शन है। जॉन विक यूनिवर्स सिर्फ इस एक सिंपल फॉर्मूले का ग्रैंड वर्जन तुम कह सकते हो। ये सारा फसाद एक छोटे से लिंक से शुरू हुआ, पहली मूवी की वो एक छोटी सी गलती, और वो रिवेंज का एक ऐसा चेन रिएक्शन बना जो अब बहुत बड़े लेवल पर केओस और इम्बैलेंस का रूप ले चुका है। एक इंसान पूरे हाई टेबल के खिलाफ जा चुका है और पता नहीं क्या क्या। क्योंकि मैं आगे नहीं बताऊंगा, कोई स्पॉयलर्स नहीं देने। तो ये कुछ वो चेंजेस हैं, या कहें तो वो न्यूनेस हैं, जो जॉन विक यूनिवर्स ने माफिया ट्रोप में लाया है। अगर इनके अलावा कोई और पॉइंट्स हैं तो कमेंट्स में बताना, और ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी ये भी, और ऐसे ही सुपर ऑसम वीडियो के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दो। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और लाइक भी करना। पीस।